अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम करते हैं आज की क्लास में आपका। आज हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 5 कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लास्ट टॉपिक में हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आज डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में पहले इसका देखते हैं अकोरेंस। ये अकोरेंस किस हालत में पाई जाती हैं, मौजूद किस हालत में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट के अंदर होती हैं, कंबाइन स्टेट के अंदर होती हैं, किस तरह ये पाई जाती हैं, इसके बारे में देखते हैं। अकोरेंस में देखते हैं कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब जो जितना रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा ना उसके एग्जिस्टेंस बहुत कम होगी। अब जितनी भी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर पाई जाएंगी। कंबाइंड फॉर्म के अंदर मतलब क्या, जब ओर्स वगैरह से निकालेंगे या ऑक्साइड्स के अंदर होंगी या इनके हाइड्राइड की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगी, इस तरह रिएक्टिव फॉर्म के अंदर पाई जाएंगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब जितना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। अब अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। रिएक्टिविटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है, ज़्यादा है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा मुश्किल है। अब इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, कम, या मेटालिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। उसके डिक्रीज़ होने की वजह क्या है कि एटॉमिक साइज़ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। अब ग्रुप के अंदर देखते हैं, जब हम लिथियम तो सीजियम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे 520 से 376। इसका मतलब है जब हम ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ग्रुप के अंदर कम होगी। अब जब हम बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाते हैं तो क्या है, हमारे पास 1757 किलो जूल पर मोल है, और जब हम बेरियम की तरफ आते हैं 965। अगर हम इन दोनों के पीरियड के अंदर देखें कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो मेटालिक करैक्टर अल्कली मेटल्स का ज़्यादा होगा। जब ग्रुप के अंदर देखेंगे तो जो ग्रुप के अंदर टॉप के अंदर मेटल मौजूद होगी उसका मेटालिक करैक्टर कम होगा एज़ कंपेयर टू जो बॉटम के अंदर है। इसी तरह हम देखते हैं बेरिलियम से जब बेरियम की तरफ जाते हैं तो वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी तो मेटालिक करैक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। अब ये हाईली रिएक्टिव हैं, वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट कर जाएंगे, बड़ी तेज़ी से रिएक्ट कर जाएंगे, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली बेस इन नेचर के अंदर है और हाइड्रोजन गैस हमारे पास इवॉल्व होगी। अब ये पहले 2 स्टेप रिएक्शन होता है कि वाटर रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, सोडियम का ऑक्साइड बना देंगे, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, रेडिली रिएक्ट कर जाएगा किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। और ये रिएक्शन विद वाटर क्या है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हो जाएगा, इसे हमें एक्स्ट्रा कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है या टेम्परेचर ज़्यादा करने के या प्रेशर ज़्यादा करने से। क्यों, रिएक्टिविटी क्या है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ तो ये भी रिएक्टिव है, लेकिन इतनी रिएक्टिव नहीं है जितनी अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ है। ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो वीक बेस है एज़ कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास वीक बेस है। अब इसका रिएक्शन और इस रिएक्शन की कंडीशन के अंदर फ़र्क होगा। क्यों? ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, इसके लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ मेटल्स एक्सट्रीमली रिएक्टिव होती हैं, इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएंगे वाटर के ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाएंगे। अब इस ऑक्साइड की नेचर क्या होगी? हम पहले भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। जितने भी ऑक्साइड होंगे मेटल्स के, उनकी ऑक्साइड क्या होगी? बेसिक इन नेचर के अंदर होंगे। अब ये ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट कर जाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बना देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस इन नेचर के अंदर है। यहीं पर देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमली नहीं, लेस रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। ऑक्साइड्स कब बनाएंगे? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे। बेसिक ऑक्साइड होंगे, लेकिन कब? ऑन हीटिंग। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। इसी तरह है फिर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ हमारे पास सोडियम भी और जो कैल्शियम है, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स दोनों रिएक्शन करती हैं। सोडियम के जो आयन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्राइड बना देंगे। इसी तरह जो कैल्शियम के हमारे पास आयन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम हाइड्राइड बना देंगे। कंडीशंस का फ़र्क होगा, ये इमिडिएटली या तेज़ी से रिएक्शन कर जाएगा, ये किसके लिए? टाइम लेगा, टेम्परेचर को हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब अल्कली मेटल्स हैं, रिएक्ट वायलेंटली, बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। कोई एक्स्ट्रा कंडीशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हाई टेम्परेचर या प्रेशर, बस रेडिली रिएक्ट कर जाएंगे। सोडियम क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा हमारे पास? सोडियम क्लोराइड। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और हैलाइड्स देते हैं, लेकिन रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होगा? स्लो होगा। उसके लिए हमें कंडीशन भी रिक्वायर्ड होगा, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ, और क्या बना देगा? कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। इसी तरह रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अब जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं आम कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन के साथ या नाइट्राइड आयन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, एक्सेप्ट क्या हमारे पास लिथियम एक अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ या नाइट्राइड आयन के साथ रिएक्ट नहीं करती, फिजिबिलिटी नहीं बनती, स्ट्रक्चर की फिजिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो नाइट्राइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके या नाइट्राइड आयन के साथ रिएक्ट करके ऑन हीटिंग स्टेबल नाइट्राइड बना देंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा हमारे पास? मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा। इसी तरह हमारे पास कार्बन है, कार्बन भी अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करता है और स्टेबल कंपाउंड देता है। यानी कि रिएक्शन की होने की जो फिजिबिलिटी है वो, अगर हमारे पास कंपाउंड स्टेबल बनता है तो रिएक्शन होगा, अगर कंपाउंड स्टेबल नहीं बनता तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अल्कली मेटल्स की केस के अंदर कार्बन के साथ रिएक्शन हो नहीं सकता, फिजिबिलिटी नहीं बनती, हमारे पास फिजिबल या स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता। वहीं पर अगर हम देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर तो वो कैल्शियम प्लस कार्बन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा हमारे पास? कैल्शियम कार्बाइड्स। ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर हमने देखा कि अकोरेंस के साथ इसका रिएक्शन, नंबर सेकंड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है दोनों की कंपैरिजन के अंदर, थर्ड हमने देखा रिएक्शन विद वाटर के अंदर क्या था कि सोडियम मेटल ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम मेटल्स के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। फिर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के अंदर भी हमने इसका देखा कि किसके ऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव हैं, सोडियम के यानी कि अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव थे। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस
यानी अल्कली भी मेटल्स भी रिएक्शन कर जाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी रिएक्शन कर जाते हैं। अल्कली मेटल्स जो हमारे पास हैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए ओनली सिर्फ हीटिंग, अगर हम उसे हीट करेंगे तो रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमने देखा था कि हम ना सिर्फ उसे हीट करते हैं बल्कि प्रेशर भी इंक्रीज़ करते हैं, फिर वो हाइड्राइड देते हैं। उसके बाद था रिएक्शन विद हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, दोनों ही रिएक्ट कर जाते हैं, कंडीशन का फ़र्क है, वो वायलेंटली रिएक्ट करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा, रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर ज़्यादा करेगा। फिर हमने देखा था रिएक्शन विद नाइट्रोजन, अल्कली मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे, वो कंडीशन आपको बताए थे, लेकिन मैग्नीशियम मेटल या हम अल्कलाइन मेटल्स रिएक्ट करेंगे। और इसी तरह कार्बन के साथ भी अल्कली मेटल्स हमारे पास रिएक्ट नहीं करेंगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे पास रिएक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।